आज कुछ ऐसा बताएंगे ना दोस्तों, आपको अंग्रेजी दवाओं पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी डॉक्टर्स पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। ये मैंने आप अपनी बीती में बताऊंगा, जो मुझ पे बीती है ना, वो बताऊंगा पिछले कुछ दिनों में। तो डॉक्टर सारे जवाब दे दिए। दो डॉक्टर देख रहे थे भाई, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। बच्ची हुई है, आप लोग दुआएं दीजिए उसको। डिलीवरी तो नॉर्मल ही हो गई। तो शीशा वगैरह में कुछ में रखते हैं, फिर दवाइयाँ भी चलाएं, खूब चलाए वो लोग। इसको घिसकर माँ के दूध में 2-3 बारी दियो, तो हैरान हो जाएंगे कि इसके देने मात्र से बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते अच्छे से होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत परेशान थे हम। मेरे भाभी को डिलीवरी हुई और 7 ही महीने पे हुआ। आज कुछ ऐसा बताएंगे ना दोस्तों, आपको अंग्रेजी दवाओं पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी डॉक्टर्स पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। ये मैंने आप अपनी बीती में बताऊंगा, जो मुझ पे बीती है ना, वो बताऊंगा पिछले कुछ दिनों में। 1 हफ्ता हो गया लगभग। हुआ यूँ कि मेरे भाभी को डिलीवरी हो गई 7.5 ही महीने में लगभग। हाँ, तो 7.5 ही महीने में हो गई, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। बच्ची हुई है, आप लोग दुआएं दीजिए उसको। और जब 7.5 ही महीना हो रहा था, अभी जब दर्द उठा तो उसको पूरी पूरी तरह से नेचुरली रखे थे, जैसे डॉक्टर विश्वरूप जी कह रहे थे और कहते हैं। ना तो कोई टीका, ना तो कोई अंग्रेजी दवा, कैल्शियम आयरन की कोई दवा नहीं। और बच्चा स्वस्थ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना माँ को ना किसी को। तो हुआ क्या कि 7.5 महीने पे बच्चा हो गया, तो अचानक से उनको दर्द हो गया। कभी कभी होता है इन केस, कभी कभी 7 महीने पर भी बच्चे पैदा होते हैं। 9 महीने पे नहीं, 7 महीने पे भी होते हैं, ठीक है। तो वही हुआ, तो बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, तो हम लोग डर गए कि 7 महीने पे कैसे हो गया। तो हम लोग फिर मतलब प्रसव पीड़ा जब शुरू होने लगा, तो हम लोग सोचे कि अब क्या करें, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो फिर उनको ले गए, फिर अस्पताल ले गए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक कोई अस्पताल नहीं है दूर दूर तक। और मजबूरन एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है कभी कभी। जहाँ पर अपनी बुद्धि नहीं चलती तो वहाँ लेनी पड़ेगी ना। तो वहाँ जाते जाते तो भर्ती ले लिया, और डिलीवरी तो नॉर्मल ही हो गई। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना कमज़ोर बच्चा, आप बाजू में फ़ोटो देखिए, इतना कमज़ोर बच्चा होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वो क्यों हो गई? वो सिजेरियन कर देते, अभी सर्जरी कर देते। वो इसलिए हुई कि नेचुरली खान पान उनका था। पालक का जूस पीना, चूना थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर पर डे लेना, हाँ, और फल फ्रूट सलाद वगैरह लेना। तो इसलिए कमज़ोर होने के बाद भी बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया और आसानी से पैदा हो गया। फिर उसके बाद जो खेल हुआ ना दोस्तों, उसके बाद खेल हुआ कि अब भाई बच्चा पहले पैदा हुआ है 2 महीने, तो उसको शीशा वगैरह में कुछ में रखते हैं। कुछ उन लोग का फंडा है, सिस्टम है, उसमें रखने के बाद फिर दवाइयाँ भी चलाएं, खूब चलाए वो लोग। पता नहीं किस चीज़ की दवाइयाँ चला रहे थे, कह रहे थे बच्चा कमज़ोर है। फिर नाक में फीडिंग पाइप डालकर उस इंजेक्शन के माध्यम से दूध डालते थे पेट में, ठीक है। तो ये फ़ोटो में देखिए, पूरा आपको क्लियरली दिखेगा। तो आज फिर 5-6 दिन हो गए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। बच्चा लगातार उल्टी कर रहा था, लगातार उसको टट्टी भी हो रही थी और बहुत परेशानी हो रही थी। तो डॉक्टर सारे जवाब दे दिए। 2 डॉक्टर देख रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो डॉक्टर सारे जवाब दे दिए। तो डॉक्टर जवाब दे दिए, तो अब क्या करूं? बहुत लोग बता रहे थे कि ये बच्चा बचेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत बच्चा कमज़ोर था और 7 महीने पे पैदा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कमज़ोर रहा होगा। लेकिन कमज़ोर है, लेकिन 7 महीने के बच्चे भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जीते हैं, जीते हैं। दुनिया में नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो लोग भी, तो बस पैदा कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर 6 बज गया लगभग शाम को, कल मैं उनको वापस ले आया। और वापस ले आने के बाद डिस्चार्ज करा लिया, और डॉक्टर बोले कि ले जाओ, इनका कोई भरोसा नहीं, बस 2 दिन बोले, 2 दिन ये बच्ची जिएगी, उसके बाद नहीं जिएगी। बहुत दुख हुआ सुनकर और तकलीफ़ भी होती है। तो फिर क्या हुआ कि चलो, अपने पास 2 दिन टाइम है ना,
अब सारे डॉक्टर तो जवाब दे ही दिए हैं और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट दिए, ऑक्सीजन लगाते थे और फीडिंग पाइप से डायरेक्ट पेट में दूध देते थे। वही सोचा अब डॉक्टर तो जवाब दे ही दिए हैं, तब करेंगे भी क्या, चलो घर ले चलते हैं, 2 दिन तो है टाइम, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, हमने बात की, दिल्ली हेमा मैडम है एक, दीदी बोलते हैं, बहुत अच्छा चीज़ बताती हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने बोला कि ये इसको घिसकर माँ के दूध में 2-3 बारी दियो, ठीक है। इसको घिसकर 2-3 बारी माँ के दूध में देना है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसके देने मात्र से बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। उसको उल्टी तो नहीं हो रही थी और पेट भी सही हो गया। अब दूध भी बच्चा पी रहा है बढ़िया से। अब कल जाएंगे, उसका फीडिंग पाइप निकला देंगे और फिर मस्त हो जाएगा। पता है ये क्या है? जायफल है दोस्तों, जायफल है। इसका बहुत बेनिफिट है, बच्चों को दिया जाता है, ऐसे भी दिया जाता है नॉर्मली जो पैदा होते हैं, और बहुत काम की चीज़ है। आप लोग देख लीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचो, आपको आपका भरोसा उठा कि नहीं उठा? वहाँ 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए। हाँ, और यहाँ एक पता है 2 जायफल मैं लाया था, 15 रुपये के दिए, 7.5 रुपये में की दवा में वो ठीक हो गई बच्ची। 7.5 रुपये की दवा में, सोचिए। अब इससे सस्ता क्या लोगे यार? अब इससे सस्ता कौन सी दवा लोगे? अब सोचिए, अंग्रेजी दवा या अंग्रेजी डॉक्टर्स के ऊपर आपको कितना भरोसा करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि वो बच्चा 2 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा, और यहाँ 7.5 रुपये में बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आप ही तय करिए कि अंग्रेजी दवा और अंग्रेजी डॉक्टर के ऊपर कितना % भरोसा है। मेरा तब 1% भी भरोसा नहीं रहा। ठीक है, हाँ, अगर कभी किसी को कुछ ऐसी हादसा होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गए, छुरी लग गए, गोली लग गए, हड्डियाँ टूट गई, तो आदमी जाए, क्योंकि खुद आप एक्सपर्ट भी नहीं हो। वहाँ पे इमरजेंसी केस में, क्योंकि हर जगह भी आयुर्वेदिक अस्पताल या डॉक्टर विश्वरूप जी के अस्पताल अभी हर जगह नहीं पहुँच पाए हैं कि आप इमीडिएटली मदद पा सकोगे। ठीक है, तो इसलिए आप मजबूरी के तहत वहाँ जाएं और कोशिश करें कि बस तत्कालीन आपको रिलीफ मिले, फिर आप हर्बल में आ जाएं, अपने नेचुरोपैथी में आ जाएं। ठीक है, आप एकाएक छोड़ भी नहीं सकते एलोपैथी को, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अब गोली लग गई, हड्डी टूट गई, चक्कू लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो, तो एक्सपर्ट के पास तो जाना पड़ेगा ना आपको। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि अब अचानक जब उनको प्रसव पीड़ा होने लगी, ब्लीडिंग आने लगी, तो फिर कहाँ जाते? ना तो कोई दाई, ना तो कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो जाते कहाँ? जो एलोपैथी दवा डॉक्टर है वहीं ना जाते हम। तो गए, अच्छा हुआ, नॉर्मल हो गया, और बस किसी तरह से निकले वहाँ से। अगर 2 दिन और छोड़ देते ना, हम लोग भैया तो सोच रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे, हम भी सोच रहे थे, तो फिर हिम्मत करके ले आए। लेकिन अगर हम कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर 2 दिन और छोड़ देते ना, तो वो लोग तो मार ही डालते, वो लोग मार डालते। और इल्ज़ाम किस पे जाता? बच्चा कमज़ोर था। अरे भाई, कमज़ोर पैदा हुआ है तो आप किस चीज़ की पढ़ाई किए हो कि उसको मजबूत नहीं कर सकते? तो उससे ठीक है ना ये 7.5 रुपये का नेचर का दवा, ठीक है ना? हाँ, 7.5 रुपये की ये दवा ठीक है ना, जो बच्चा को इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तभी तो बच्चा रिकवरी कर रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि ये ज्ञान आप लोगों को भी दे रहे हैं, और आप लोग भी साझा करिए और दूसरों की मदद कीजिए। क्योंकि देखिए, हम आप तक कुछ अगर बता रहे हैं ना, तो अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम ना तो डॉक्टर हैं, ना तो कोई ख़ानदानी वैद्य हैं, लेकिन इतना है कि अपने घर के लगभग सभी प्रॉब्लम को हम अपने घर में ही ठीक करते हैं। तो हम जीवन का एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको, अभी तक जो हमने सीखा जाना और प्रैक्टिकली जिसका अनुभव मैंने लिया है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को पसंद करिए और अपने जीवन में उतारिए। हम कुछ एडवांस या कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं, बस प्रैक्टिकल लाइफ आपके सामने रख रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचते हो एलोपैथी के बारे में, नहीं सोचते हो, लेकिन मेरा भरोसा अब 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो जाना तो पड़ सकता है,
क्योंकि ना तो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, ना तो डॉक्टर विश्वरूप के हर जगह हिम्स हैं छोटे बड़े, और है भी तो अभी बहुत महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वहाँ पे फॉर्म भरो, नंबर लगेगा तब आप जा पाओगे, और तत्कालीन सेवा आपको चाहिए। वहाँ एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप जी ऐसे सार्वजनिक अस्पताल भी खोलेंगे आगे आने वाले समय में, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और रखिए अपने अपनों का ख्याल। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।